जय हिंद दोस्तों, तिवारी स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत की न्यायपालिका। भारतीय संविधान 3 स्तंभों से मिलकर बना है, राज्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, जिसमें से एक मुख्य स्तंभ है न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत 2 न्यायालय आते हैं, एक है सर्वोच्च न्यायालय और एक है उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारत की न्यायिक व्यवस्था का इकहरी और एकीकृत व्यवस्था है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है और ये दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। इसके गठन से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 124 में है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी संख्या अब 33 कर दी गई है और इन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इसके अवकाश ग्रहण की जो आयु सीमा है वो है 65 ईयर्स, अर्थात 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि यदि वो किसी भी ऐसे कदाचार व्यवस्था से संबंधित व्यवहार पाए गए तो वो सीधे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भी होते हैं और राष्ट्रपति ही उन्हें हटा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए प्रति माह तथा अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए क्या योग्यताएं हैं? सबसे पहला, वो भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। इन तीनों में से कोई भी एक योग्यता से भी वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुलवा सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। अब उच्चतम न्यायालय का न्यायालयिक जो क्षेत्राधिकार है वो कहाँ का है? तो जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वो है भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में। दूसरा, भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच जब विवाद होता है तो उसमें भी ये अपना हस्तक्षेप कर सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें अनेक वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकरण आते हैं। एक आता है संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। तीसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है और ये किसमें निहित है? अनुच्छेद 143 मतलब 143 में। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है। चौथा है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन भी वो कर सकते हैं। 5वां है अभिलेख न्यायालय। संविधान का अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है।
इसका आशय यह है कि इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। 6वां है मौलिक अधिकारों का रक्षक। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, प्रतिषेध अधिकार, प्रक्षालेख और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। तो दोस्तों ये उच्चतम न्यायालय की कुछ डिटेल्स थी। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। जय